हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेस स्टडी हब। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे 8 जुलाई 2026 के एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यूज़। इसमें हम नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की। पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू एड्रेस द इंडोनेशियन पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। किसी भी देश के पार्लियामेंट को एड्रेस करना उस देश के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस और म्यूचुअल ट्रस्ट को शो करता है। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। नेक्स्ट इज पीएम मोदी रिसीव्ड इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविल ऑनर। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर बिंतांग अधिपूर्णा से सम्मानित किया है। यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया के साथ इंटरनेशनल फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो। नेक्स्ट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया साइंड मल्टीपल MOUs। इंडिया और इंडोनेशिया ने डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर्स में मल्टीपल मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। इन एग्रीमेंट्स का ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और मजबूत बनाना है। नेक्स्ट इज डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूडिंग ब्रह्मोस मिसाइल कोलैबोरेशन। दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करने पर सहमति जताई है। इसके कोलैबोरेशन पर भी प्रोग्रेस हुई है जो इंडिया और इंडोनेशिया की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और मजबूत बनाएंगे। नेक्स्ट इज IIM बेंगलोर अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन इंडोनेशिया। IIM बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है। इसे इंडियन हायर एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करने और इंडिया इंडोनेशियन एजुकेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ हमारी सारी नेशनल न्यूज़ कवर हो चुकी है। अब हम देखते हैं किस टाइप के MCQs आते हैं पेपर में। क्वेश्चन फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन PM टू एड्रेस द इंडोनेशियन पार्लियामेंट, तो फिर हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन सेकंड, विच इज़ द लार्जेस्ट सिविल ऑनर ऑफ इंडोनेशिया कन्फर्ड ओपन PM नरेंद्र मोदी। द करेक्ट आंसर इज बिंतांग अधिपूर्णा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिया एंड इंडोनेशिया साइंड MOU as in all of the following sector except। द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर एनर्जी। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOU। MOU की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्रह्मोस मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन इंस्टीट्यूट अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन इंडोनेशिया। द करेक्ट आंसर इज IIM बेंगलोर। इसी के साथ हमारे MCQs भी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। PM नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के साथ बिलेटरल टॉक्स की। इस मीटिंग में ट्रेड, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और दोनों देशों के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर डिस्कशन हुआ। सेकंड एंड थर्ड हमने नेशनल न्यूज़ में कवर कर लिया था। फोर्थ इज NATO समिट हेल्ड इन अंकारा, टर्की। 7-8 जुलाई 2026 को अंकारा, टर्की में NATO समिट ऑर्गेनाइज हुआ। इस समिट में मेंबर कंट्रीज ने कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी पर डिस्कशन किया। फिफ्थ इज टेंशन इंक्रीज इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है जब US ने ईरान पर फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। ये एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में कमर्शियल शिप्स पर हुए अटैक्स के बाद हुआ, जिससे रीजनल सिक्योरिटी और ऑयल सप्लाई को लेकर कंसर्न्स बढ़ गए हैं। इसी के साथ हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। अर्जेंटीना डिफीटेड इजिप्ट बाय 3-2 टू क्वालिफाई फॉर द FIFA वर्ल्ड कप 2026 क्वार्टर्स फाइनल। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने क्वार्टर्स फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और टूर्नामेंट में अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू रखा। Second, Switzerland defeated Colombia in a penalty shootout and qualified for the FIFA World Cup 2026 quarterfinals.
जब नॉर्मल टाइम और एक्स्ट्रा टाइम के बाद मैच ड्रॉ रहता है तब विनर का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया जाता है। थर्ड, नोवाक जोकोविक डिफीटेड फेलिक्स ऑगर-एलियसम इन द क्वार्टर फाइनल्स टू रीच द विंबलडन 2026 सेमीफाइनल्स। इस विक्ट्री के साथ जोकोविक ने विंबलडन में एक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली। फोर्थ, Stage 5 of the Tour de France 2026 was successfully held in France. टूर de France दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस साइकिलिंग रेसेस में से एक है जिसे साइकिलिस्ट के स्टेज कंप्लीट करके ओवरऑल टाइटल के लिए कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स न्यूज़ भी कंप्लीट होता है। सो अब हम देखते हैं इसके MCQs। Question first, which team defeated Egypt 3-2 to qualify for the FIFA World Cup 2026 quarter-finals? The correct answer is Argentina. Question second, which country qualified for the FIFA World Cup 2026 quarter-finals after defeating Colombia in a penalty shootout? The correct answer is Switzerland. Question third, Novak Djokovic reached the Wimbledon 2026 semi-finals after defeating which player in the quarter-finals? The correct answer is Felix Auger-Aliassime. Next, question number 4th. Stage 5 of the Tour de France 2026 took place in which country? The correct answer is France. इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हमने आज की वीडियो में नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ सब कुछ कवर कर लिया है। सो इसी की तरह आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।